Hello students, let's start with exercise 3.4. So question number 1 से start करते हैं. Question is state whether true or false. So part A is all rectangles are squares, all rhombuses are parallelograms. तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं हैं. प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली ये सारी क्वाड्रिलेटरल्स की, तो उसके बेसिस पे ही हमें चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है और कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है. तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन वन बाय वन. सो स्टेटमेंट ए इज़ फॉल्स. रीज़न इज़ कि ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वेयर में आपके पास क्या होता है ना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और कॉर्नर एंगल्स भी आपके 90 डिग्रीज होते हैं. और रेक्टेंगल में क्या है कि आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अगेन कॉर्नर एंगल्स जो होते हैं 90 होते हैं. तो सारे स्क्वेयर्स आपके रेक्टेंगल्स हो सकते हैं बट सारे रेक्टेंगल्स आपके स्क्वेयर्स नहीं हो सकते. तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है. राइट. सेकेंड कंडीशन जो है यहाँ पे बी पार्ट इज़ ट्रू कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं रोम्बस की वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के. रोम्बस इस टाइप से बनता है आपका. अब इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं. अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये लाइंस इसकी पैरेलल भी होती हैं. राइट. सी पार्ट है इसका. सी पार्ट भी ट्रू है. क्यों? क्योंकि ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वेयर आर ऑफ इक्वल लेंथ. क्योंकि रोम्बस में आपका क्या होता है, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वेयर्स में भी क्या होता है, सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. ओनली डिफरेंस इज स्क्वेयर में आपके कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, रोम्बस में आपके कॉर्नर एंगल्स 90 नहीं होते हैं. बट सारे स्क्वेयर्स रोम्बस हो सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, पर रोम्बस आपके स्क्वेयर्स नहीं हो सकते. तो अब इसके अकॉर्डिंग आपकी इस कंडीशन ट्रू है. डी पार्ट देखते हैं इसका. डी पार्ट में है कि सारे स्क्वेयर्स आपके पैरेललोग्राम हैं. ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम बिकॉज अगेन पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए एंड स्क्वेयर्स में भी ऑपोजिट साइड्स तो आपकी इक्वल हैं ही और साथ ही आपकी पैरेलल भी हैं. तो ये आपकी जो हैं फॉल्स हो गई यहाँ पे स्टेटमेंट कि पैरेललोग्राम्स जो होते हैं वो आपके पूरे स्क्वेयर्स नहीं हो सकते. राइट. नाउ नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. ई पार्ट इज़ फॉल्स. क्यों? क्योंकि सारी काइट्स में जो होती हैं सेम लेंथ नहीं होती हैं. काइट आपकी कुछ इस टाइप से बनती है जहाँ पे ये वाली लेंथ्स आपकी सेम होती हैं नीचे वाली और ऊपर वाली लेंथ्स आपकी सेम होती हैं. पर अगर मैं इन दोनों लेंथ्स की और इन दोनों लेंथ्स की बात करूँ तो ये आपकी डिफरेंट होती हैं. तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई. राइट. नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. एफ पार्ट आपका ट्रू है क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, आपके दो डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं. लाइक ये वाले साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और ये वाली साइड्स भी आपकी इक्वल होती हैं, या फिर ये वाली साइड्स आपकी इक्वल होंगी और ये वाली साइड्स आपकी इक्वल होंगी. तो आपके पास दो कंसेक्यूटिव पेयर्स होते हैं. तो ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू है. राइट. नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. जी पार्ट. ये भी ट्रू है क्योंकि ऑल पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. कि पैरेललोग्राम में आपके पैरेलल साइड्स के पेयर्स होते हैं. लाइक एक पेयर ये है और एक पेयर ये है. तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. एच पार्ट. ये भी ट्रू है क्योंकि सारे स्क्वेयर्स में भी पैरेलल साइड्स होती हैं. स्क्वेयर आपका कुछ इस टाइप का होता है जहाँ ये आपकी साइड्स इक्वल होती हैं. तो अल्टीमेटली जो आपकी दो साइड्स बन रही हैं ये क्या हैं, ये पैरेलल साइड्स का पेयर है. राइट. आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 sides of equal length and 4 right angles. तो आपको वो क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करना है. पहला जिसमें उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरा जिसमें चारों राइट एंगल्स होते हैं. तो देखो इक्वल लेंथ की अगर हम बात करें तो स्क्वेयर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो रोम्बस और स्क्वेयर ये आपके दो क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएंगे जिनकी चारों साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं. और बी पार्ट आपका है कि चारों राइट एंगल्स हों. तो चारों राइट एंगल्स के लिए स्क्वेयर के कॉर्नर एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के भी कॉर्नर एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं. तो स्क्वेयर और रेक्टेंगल ये आपके क्वाड्रिलेटरल हो गए जिसमें चारों आपके राइट एंगल्स होते हैं. राइट.
आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ये चारों पार्ट्स हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं कि आपका स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे है और रेक्टेंगल कैसे है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब। ए पार्ट इज स्क्वायर आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्यों? क्योंकि इसमें आपकी 4 साइड्स हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपके पास जो होती हैं 4 साइड्स होती हैं, तो इसमें भी 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। बी पार्ट, ये आपका पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो यहाँ भी आपकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल और पैरेलल हैं। स्क्वायर आपका रोम्बस है, क्यों? रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये आपका रोम्बस भी हो गया। अब स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। आपके स्क्वायर में भी कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी आपकी फुलफिल हो रही है, राइट। आगे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड आर इक्वल। तो आपको वो क्वाड्रिलेटरल्स के नेम बताने हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में जिसके डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, रोम्बस के, स्क्वायर के और रेक्टेंगल्स के, इन चारों के डायगोनल्स जो हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि डायगोनल्स जो हैं आपके हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं, इक्वल इक्वल, राइट। सेकेंड पार्ट आपका है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हों एक दूसरे के। तो स्क्वायर और रोम्बस जो हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। लाइक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं इस टाइप से 90 डिग्री पे कट करते हैं। सिमिलरली स्क्वायर्स की भी जो डायगोनल्स होते हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करते हैं, राइट। थर्ड पार्ट आपका है कि जिसके डायगोनल्स इक्वल हों, तो वो आपका है रेक्टेंगल और स्क्वायर। कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं दोनों, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब रेक्टेंगल आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है? कन्वेक्स का मतलब होता है कि कुछ बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा आ रहा है। कनकेव मतलब अंदर की तरफ कुछ ऐसे जा रहा है, केव टाइप बनाओ। कन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 डायगोनल्स होते हैं, बट दोनों ही जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, इंटीरियर है। तो ये कुछ इस टाइप की शेप बनती है इसकी। तो आप यहाँ देखो तो ये एक्सटीरियर पार्ट ये ले रहा है लाइंस का, तो ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O आपका एक मिड पॉइंट है इसका A और C का। नाउ एक्सप्लेन वाई O is equidistant from A, B and C. आपको बताना है कि इसका O से डिस्टेंस, उसका C से डिस्टेंस और इसका B से डिस्टेंस ये कैसे इक्वल है। दैट मीन्स OA और OB और OC ये आपके इक्वल हैं, तो कैसे इक्वल है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर ली है कि हमने इस ABC को, जो ये O पॉइंट हो रहा था, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, राइट। तो ये आपका DC और D इस टाइप से बन गया। अब AD जो है वो आपका पैरेलल है BC के, AB आपका पैरेलल है DC के। तो अब आपका AD और BC भी इक्वल हो गया और AB और DC भी इक्वल हो गया, राइट। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और इसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, राइट, और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये आपके दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए और ये इसका बाइसेक्टर पॉइंट हो गया। तो अल्टीमेटली ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो आपके पास AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।